कि लोग कहते हैं कि नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। ये तो कहने को तो ये कहेंगे कि राम मंदिर भी हमने दिया है, लेकिन उसमें शायद आपकी हिंदू आर्मी भी शायद प्रचार करे योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। तो कैसे आप लोग इसको निभाएंगे कि योगी आदित्यनाथ जी कैसे पीडीएस से निपटेंगे, कैसे आप लोग निपटाएंगे? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पंडित प्रेमनारायण पांडे, हिंदू आर्मी राष्ट्रीय अध्यक्ष, जनपद श्रावस्ती 289 विधानसभा से सभी सनातन धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और आपके कहने के अनुसार एक ही फार्मूले पर मैं आपको जवाब देना चाहूंगा कि लोग कहते हैं कि नासै रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे और महावीर जब नाम सुनावे। तो आज इस तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से राम राज्य में भगवान श्री राम के कहने पर हमारे महाबली हनुमान जी कार्य कर रहे थे, उसी तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कार्य कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि एक फोन आप करिए, आपके गेट के सामने 10 या 5 मिनट या 15 मिनट में डायल 112 उपलब्ध होगी। वो तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं हमने किया, योगी जी ने कुछ किया ही नहीं। ये तो कहने को तो ये कहेंगे कि राम मंदिर भी हमने दिया है, लेकिन ये इतिहास गवाह है कि वो तो कह ही रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी ने और मोदी जी ने 2 साल में मंदिर बनवाए, हम तो 1 साल के अंदर बनवा देते। तो पहले क्यों नहीं बनवा दिए? इसके पहले तो गवर्नमेंट तो सपा की थी, इसके पहले तो नहीं बनवा पाए। अरे कार सेवकों के ऊपर गोली उन्होंने चलवाया, कुठारी बंधुओं की शहीदी जो है, तो क्या सनातन धर्म के बंधु जितने भी हैं हमारे सनातन धर्म को मानने वाले भूल जाएंगे? मैं तो यही कहूंगा कि सबसे बड़ी कुर्बानी जो कोठारी बंधु आरएसएस के 2 लड़के शहीद हो गए, उनके माँ बाप को पालने पोसने के लिए कौन है समाज में? सनातन धर्म आज उनका लालन पालन कर रहा है। क्या चाहती तो सपा की गवर्नमेंट थी, उनके माँ को वृद्धा पेंशन नसीब नहीं हो रहा है, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो रहा है सपा के लिए क्या हो सकता है? बहराइच महाराजगंज दंगे में जैसे कि अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि मुस्लिम तमाम पीड़ित हुए, वहाँ योगी जी नहीं गए और हिंदू जो मारे गए उनको तमाम व्यवस्था। देखिए, ये सरासर अखिलेश जी का कहना गलत है कि बहराइच दंगे में मुस्लिमों को पीड़ित किया गया। क्या मुस्लिम पीड़ित हैं? वहाँ गोपाल मिश्रा की सरेआम हत्या कर दी जाती है, और यही आपके लक्ष्मणपुर बाजार में और यहाँ नौरैनिया गांव को 2000 मुस्लिम इकट्ठा होकर के घेर लेते हैं और सरेआम फेसबुक इंस्टाग्राम पर बंठीवा यूपी 463133 जिसका इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर यह पोस्ट किया जाता है, गुस्ताख नबी की एक सजा सरतन से जुदा, सरतन से जुदा। प्रशासन ने क्या किया? कुछ नहीं किया। हमारे संगठन के लोग 11 बजे रात में गए, फिर प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा मुकदमा करके, जबकि कम से कम उस पोस्ट को 150 लोगों ने किया, लेकिन एक आदमी के ऊपर केवल खाना पूर्ति किया गया। जैसे भी हमारे पूर्व प्रधान जी कह चुके हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो सत्ता में पोषित बैठे हुए अधिकारी या कर्मचारी गण हैं वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। इस बात को मैं मानता हूं। ऐसे ही भ्रष्टाचार अधिकारियों ने छांगुर जैसे लोगों को जी बिल्कुल ऐसे ही अधिकारियों के द्वारा सत्ता पोषित, जैसे पूर्व सरकार के द्वारा सत्ता पोषित छांगुर बाबा जो कम से कम 15,000 धर्मांतरण करवाए और उसके बाद समाज में आलीशान बंगले में रह रहे थे। तो मैं योगी जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, यदि मेरी आवाज योगी जी के तक पहुंचे तो यह कहना चाहूंगा कि जितने भी हमारे 75 जिले पूरे उत्तर प्रदेश में हैं, जितने भी भ्रष्ट कर्मचारी और अधिकारी हैं, इनके ऊपर नकेल कसना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि उनकी जो मानसिकता है वो आरएसएस या बीजेपी के विरुद्ध है। हाँ, हमारे जो संगठन के लोग हैं या हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या और हमारे समाज के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, उनसे मैं हाथ जोड़कर एक निवेदन करना चाहूंगा कि जब आपके समाज का, आपका बच्चा, आपका लड़का आरएसएस से ट्रेनिंग लेकर के या हिंदू आर्मी से ट्रेनिंग लेकर के या हिंदू सेना से ट्रेनिंग लेकर के और उच्च पद पर बैठेगा, शिक्षित होकर के उच्च पद पर बैठेगा, तो आप लोगों को ये कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भ्रष्टाचार में संलिप्त है और इसके विरुद्ध कार्रवाई हो।
आपका कार्य ऑटोमेटिक हो जाएगा, क्योंकि उसकी मानसिकता हिंदुत्ववादी होगी। और हिंदुत्ववादी का मतलब ये नहीं हुआ कि किसी मुस्लिम या किसी जात का विरोधी होता है। हिंदुत्ववादी का मतलब ये होता है कि पूरे हिंदुस्तान को एक धागे में पिरो कर चले, उसको ही हिंदुत्ववादी कहा जाता है। जैसा कि आप कह रहे हैं हिंदुत्ववादी, इसी हिंदुत्ववादी एजेंडे को योगी आदित्यनाथ जी लेकर चल रहे हैं। जी जी। तो जैसे कि अखिलेश यादव जी इधर आरोप लगा रहे हैं कि पीडीए, जैसा कि अभी भाई साहब बोल रहे हैं, जी जी जी, पीडीए मतलब पिछड़ा दलित, यानी पिछड़ा भी पीड़ित है, दलित भी पीड़ित है, और अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समाज के लोग, ये तीनों हम एकत्रित होकर सरकार बनाएंगे और हिंदुत्व के एजेंडे को फेल करेंगे, जैसा कि 2024 लोकसभा में हमने पटकनी जी। तो पीडीए के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी गैसड़ी में एक पीडीए के नेताजी के नर्सिंग होम में एक महिला के साथ नशे का इंजेक्शन लगा करके उसके बाद बेहोशी के हालात में उसके साथ बलात्कार किया जाता है। हमारे जो माननीय सांसद महोदय हैं, जो पीडीए के हैं, वो वहां तक नहीं पहुंचे। और यादव जी का हॉस्पिटल है, उनके पिताजी पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, विधायक भी रह चुके हैं, सब कुछ होते हुए पीडीए के सांसद, पीडीए के विधायक वहां नहीं पहुंचे। लेकिन सबरा कास्ट में और पिछड़े में जमीनी विवाद को लेकर के अभी हमारे बलरामपुर में विवाद हुआ, वहां सांसद जी की हाजिरी तत्काल हो गई, क्योंकि उनका एक ही मंशा है कि पिछड़ों को हमेशा अपने साथ बनाए रखो। तो ऐसा नहीं होगा। जितने भी शिक्षित लोग हैं, हिंदूवादी लोग सोच के हैं, सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भगवान श्री राम को मानने वाले हैं, वो लोग हमेशा बीजेपी को वोट देते हैं। और इसी के बलबूते पर 27 में हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी की पुनः वापसी होगी। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम।